नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारा कंप्यूटर और हमारा होम थिएटर सिस्टम किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। तो भैया अभी कनेक्शन के तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जब कंप्यूटर की बात आ जाती है, जैसे कि हमारा ऑप्टिकल हो गया, हमारा HDMI हो गया और फिर एक एनालॉग हो गया। तो अब ये क्या है और किस तरीके से करना है ये मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। और फिलहाल मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अपनी लाइब्रेरी में सेव कर लें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी कंप्यूटर लेने का प्लान कर रहे हो और उनके पास होम थिएटर सिस्टम हो, और या फिर बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर हो और वो होम थिएटर लेने का प्लान कर रहे हो। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो क्या होगा कि अभी फ़िलहाल आप लोग फ्रेश वीडियो देख लोगे और फिर आपको लगेगा कि हाँ हमें समझ में आ गया, लेकिन जब आप कनेक्शंस करने बैठोगे तो शायद आपको ज़रूरत हो कि नहीं क्या बोला था याद नहीं है, तो शायद आपको फिर वो देखना हो तो वो लाइब्रेरी से आप जाके देख सकोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे तरीके हैं करने के। अच्छा, कुछ लोग होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि साउंड बार लेने का प्लान कर रहे होंगे और साउंड बार के कनेक्शन और होम थिएटर सिस्टम के कनेक्शन सेम होते होंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। साउंड बार्स को किस तरह से कंप्यूटर से कनेक्ट करना है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग वो देख सकते हो, उसका लिंक अभी यहाँ ऊपर आ जाएगा। और फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप कनेक्शन करने जा रहे हैं कोई भी, तो आपका होम थिएटर सिस्टम और आपका जो कंप्यूटर है वो बंद होना चाहिए, तो इसे हम शट डाउन कर देते हैं प्रॉपरली। एक तो हमारा ये HDMI का इनपुट है, जहाँ पर कि 1 2 3 4 HDMI के इनपुट दिए गए हैं, जिसमें कि एक पे लिखा है BD DVD। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑडियो 1 TV यहाँ पर लिखा हुआ, जो कि ऑप्टिकल। तो अभी ये TV हो या कुछ भी, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ पर एज एन इनपुट ही माना जाएगा। यहाँ पर आउटपुट दिया गया है। अब क्योंकि हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ARC से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमको ये एज ए आउटपुट की तरह यूज़ में लेना है। अब ARC EARC क्या होता है उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लाइब्रेरी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको सारे ही वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ कंप्यूटर के पीछे हम देख सकते हैं काफ़ी तरीके के ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये तो USB वाले हैं, इनसे अभी हमें फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है। ये है हमारा HDMI, जो कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में दिया गया। अब मैंने कहा था ना कि कंप्यूटर का कनेक्शन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो वो कैसे? क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक तो मदरबोर्ड पे HDMI में देखने को मिल जाती है, और फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है, तो उस ग्राफिक कार्ड में भी एक HDMI का आउटपुट दिया गया होगा और बाकी आपके जो होंगे DP पोर्ट्स होंगे। तो HDMI के थ्रू हम अपने होम थिएटर को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे HDMI कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया होता है। तो फिर हमें यहाँ से या तो हम लेंगे अपने ग्राफिक कार्ड से, और या फिर अगर हमारे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो फिर हम यहाँ से कनेक्शन लेंगे, जो कि होगा हमारा मदरबोर्ड से। फिर एक और ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, जो कि है ये ऑप्टिकल का, या फिर दूसरा ऑप्शन आ जाता है फिर हमारा एनालॉग वाला। तो एक केबल आती है ना 3.5 mm 2 RCA वाली, वो हमने यहाँ पे लगाई 1 2 3, ये हो गई हमारे 6 चैनल, क्योंकि वहाँ क्या होगा कि यहाँ एक पिन लगेगी और निकलेंगे 2 RCA आउटपुट। इस तरह से हमने 3 लगाए तो 6 हो गए। फिर उसी तरह से अपने होम थिएटर के पीछे हम दे सकते हैं। तो अभी हमारे होम थिएटर में इस वक्त जो मेरे पास उसमें तो ये ऑप्शंस नहीं है, तो ये मैं वहाँ पर अभी कनेक्टिविटी नहीं कर सकता हूँ। तो एक एक करके अभी सारे कनेक्शन में करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब इसमें हमारे पास DP पोर्ट भी है, HDMI भी है। तो हम ऑडियो तो HDMI से लेना चाहते हैं और जो वीडियो है वो DP से लेना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन करने के लिए क्या करना होगा कि DP केबल जो है वो हम चलिए यहाँ पर लगा देते हैं किसी भी एक पोर्ट में। तो DP केबल का जो दूसरा सिरा है उसको हम यहाँ लगा देते हैं, ये हमने लगा दिया। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जब ये केबल लग तो ऐसे आराम से जाती है, लेकिन अगर निकालनी हो तो यहाँ पे एक पुश बटन दिया गया होता है। तो DP केबल अगर आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो और इन फ्यूचर करने वाले और आपको ये बात ना पता हो तो ध्यान रखिएगा, इसे पुश करने के बाद इसे अंदर दबा के फिर बाहर निकालेंगे तो ही ये निकलेगी, और ऐसे ही खींचेंगे तो नहीं निकलेगी, लॉक हो जाती है वो। और मैं इसको वापस से लगा देता हूँ। तो ये लग गई हमारी DP केबल हमारे मॉनिटर में। तो अब मॉनिटर में लगाने के बाद क्या करना होगा, दूसरी केबल जो है हमको होम थिएटर से कनेक्ट करनी होगी। तो होम थिएटर कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा कि चलिए हम यहाँ पर केबल को लगा देते हैं। एक और आउटपुट जो दिया गया है हमारे ग्राफिक कार्ड में, ये हमने लगा दिया। अब इसके बाद इसको हम लगाते हैं अपने होम थिएटर में। तो इस तरह से ये हमारा हो गया अभी कनेक्शन। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारे होम थिएटर सिस्टम में ऑडियो जा रहा है और क्या हमारे DP जो हमने एक मॉनिटर में दिया वहाँ वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब ऑन करते हैं हम अपना होम थिएटर सिस्टम। अभी कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं। आ गया HDMI पे करंट, यहाँ पे रेड कलर का शो कर रहा है और यहाँ पे ये PCM आ गया। तो इसका मतलब है कि ये काम करना चाहिए। चलिए कोई फाइल प्ले करके देख लेते हैं डॉल्बी की।
हाँ ये देखिए यहाँ पर ये फाइल बाकायदा डॉल्बी डिजिटल यहाँ पे शो कर रहा है हमको, और ये डॉल्बी डिजिटल पे फाइल चल रही है। तो इस तरह से हम अपने कनेक्शन कर सकते हैं। डीपी पोर्ट है उससे कर दिया हमने अपने मॉनिटर को, यहाँ पे गेमिंग करो, चाहे कुछ भी बढ़िया काम करना है आपको, वीडियो एडिटिंग, कोई भी हैवी एप्लीकेशंस यूज़ करनी है, एकदम मस्त आपको पूरा जो भी डीपी पोर्ट के जितने भी फीचर्स होते हैं बढ़िया एकदम हाई रिजोल्यूशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। और जो ऑडियो है होम थिएटर में वो अपना HDMI से करने के लिए इससे बेस्ट कनेक्शन कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास HDMI और इस तरीके का ग्राफिक कार्ड है जिसमें कि DP और HDMI दोनों दिए गए, तो बेस्ट कनेक्शन करने की पॉसिबिलिटी ये है। अभी क्या है, कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे अब हमने यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड के थ्रू कनेक्ट किया, एक तो केबल हमने दे दी अपने AVR में और दूसरी केबल हमने लगा दी अपने मॉनिटर में। तो अब हमारे ग्राफिक्स कार्ड को क्या लगेगा कि 2 मॉनिटर कनेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि आपको प्रॉपर डिस्प्ले ना दिखाए आपके मॉनिटर पे, क्योंकि उसने एक्सटेंशन मान लिया होगा और आपको मॉनिटर पे सिर्फ जो सेकंड एक्सटेंशन है वो देखने को मिल रही हो, या हो सकता है कि जो मेन स्क्रीन है आपकी वो देखने को मिल रही हो। लेकिन अगर हमें चेंज करना हो तो तब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे जा करके डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर हमें देखने को ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे जैसे मल्टीपल डिस्प्लेज लिखा है ना, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि भाई एक डिस्प्ले लगाए कि 2 डिस्प्ले लगाए। तो हम उस पर जो हमारा फर्स्ट मॉनिटर जो भी होगा, जिस नाम से भी वो शो हो रहा होगा, उसको हम मेन डिस्प्ले बना सकते हैं। तो वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास अलग से कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, जो मदरबोर्ड में वही ग्राफिक कार्ड दिया गया है, तो वहां से जो HDMI का निकल रहा है आउटपुट, उसको अब हम कनेक्ट कर लेंगे। अब HDMI का जो इनपुट है वो हम देंगे कहां पे, यहां जहां लिखा है BD DVD, या हो सकता है आपके पास कोई ऐसा AV रिसीवर हो जहां पे लिखा हो PC, कहीं पे भी इनमें से किसी में भी। लेकिन ये वाला जो नंबर 1 है, यही वाला हमको यूज करना है। अगर सेम आपके पास AVR है यामाहा का YST1840, तो चलिए लगा देते हैं। तो यहां पर ये हमने अब कनेक्ट कर दिया इनपुट। अब यहां से एक और केबल लेकर के हमको अपने मॉनिटर में कनेक्ट करनी होगी। तो ये है हमारे मॉनिटर का पीछे का हिस्सा, जहां पे कि दिया गया HDMI 1, HDMI 2 और DP। तो अभी हमें यहाँ पे तो HDMI कनेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम HDMI 1 में लगा देते हैं। ये हमारा HDMI 1 में लग गया, तो अब यहाँ पे हमारा डिस्प्ले आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारा ये HDMI 1 भी लिखा हुआ है इनपुट, और यहाँ पर अगर हम देखें तो आउटपुट शो कर रहा है, HDMI के नीचे आउट लिखा हुआ है। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये अब हम यामाहा का रिमोट ले लिया है। अब इससे चेक करते हैं कि ऑप्शंस में जाकर के यहाँ पर सिग्नल चेक करते हैं कि क्या सिग्नल आ रहा है हमारे PC से। तो यहाँ पे जो ऑडियो का सिग्नल है वो PCM शो कर रहा है फिलहाल इस वक्त, और ऊपर हम वहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 4K HDMI का कनेक्शन है, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वीडियो इन और वीडियो आउट दोनों ही 4K पे है हमारा। अब भैया चलो कनेक्ट तो कर दिया, क्या अब यहाँ पर ऑडियो बराबर सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा? बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऑप्टिकल के लिए क्या करना होगा कि अब ये हमारे पास केबल है ऑप्टिकल की, तो इस केबल को अब हम लगा देंगे इसके ऑप्टिकल इनपुट में, जो कि है यहाँ पर। इसको इसमें प्लग इन कर देते हैं, ये हो गई कनेक्ट। अब दूसरा क्या करना है हमको, कंप्यूटर का जो आउटपुट है ऑप्टिकल का वो लगा देना है। तो चलिए वो भी लगा देते हैं। अब ये कनेक्ट कर दिया हमने। अब होम थिएटर में हम जा करके चेक करते हैं कि कैसा ऑडियो आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ पावर ऑन कर लेते हैं अपने AVR की, तो ये हो गई पावर ऑन। अब ये बाई डिफ़ॉल्ट HDMI 1 पे शो कर रहा है। इसको इनपुट से चेंज करेंगे हम अपने इनपुट को रिमोट पे, ऑडियो 1 पे। अब इसके बाद अपना कंप्यूटर चालू करेंगे। ये लीजिए कंप्यूटर भी चालू हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक फाइल दी गई है, ये क्या काम करती है। ये हो गया हमारा कनेक्शन जो हमने किया अपने ऑप्टिकल केबल के थ्रू। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कंप्यूटर से आउटपुट जो निकल रहा हो वो हमको हमारे AVR पे सुनाई ना दे, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ सेटिंग्स को चेक करना पड़ेगा कि क्या समस्या है। तो अब वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ नीचे की तरफ देखिए ये जो वॉल्यूम का स्पीकर का साइन बना रहता है, तो अब यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा साउंड्स। तो ये जो साउंड्स लिखा है अब इस पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पर जब ये साउंड्स वाली विंडो खुल के आ जाएगी, तब इसमें हमें जाना है प्लेबैक पे। अब यहाँ पर हमको जितनी भी सारी चीजें दिख रही हैं ये हमको दिख जाएंगी कि कौन कौन से हमारे पास साउंड को प्लेबैक करने के ऑप्शंस हैं। तो अभी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये स्पीकर्स पे लगा हुआ है, वैसे ही नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है रियलटेक डिजिटल आउटपुट, ये दोनों अभी इनेबल्ड शो कर रहा है। हो सकता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो रियलटेक डिजिटल आउटपुट है, यहाँ पर मेरा जो साउंड कार्ड है वो रियलटेक कंपनी का है, इसलिए वो रियलटेक डिजिटल ऑडियो शो कर रहा है। आपके यहाँ कोई और साउंड कार्ड हो सकता है, वहाँ पे वो कुछ और शो करेगा, बट डिजिटल ऑडियो की तरह ही दिखाई देगा।
तो वहाँ पर हमें उसको इनेबल कर देना है ऑप्टिकल के मामले में। और वैसे ही जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा AMD का ग्राफिक्स कार्ड था, तो यहाँ पर ये इतने सारे जितने भी ग्राफिक कार्ड्स पे आउटपुट दिए गए हैं, तो ये सब उनके लिए शो कर रहा है कि हाई डेफिनेशन ऑडियो वहाँ से आउटपुट निकलेगा। तो अगर आपके पास कोई और ग्राफिक्स कार्ड किसी और कंपनी का होगा तो वहाँ पे उसका नाम शो कर रहा होगा, तो वो डिपेंड करता है कि वो आपके सिस्टम पे कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा है। तो वहाँ आप चेक कर लो कि कहीं ये गलती से भी डिसेबल ना हो। तो डिसेबल चेक करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जैसे कि अभी मैंने ये किया ना डिसेबल, अब इसको मैं वापस इनेबल करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने इनेबल कर दिया। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी डिवाइस डिसेबल शो कर रहा है और उसी से ही आपने कनेक्ट किया है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि ऑडियो आपको ना सुनाई दे रहा हो आपके AVR पे, तो वो आप इनेबल कर लीजिएगा अगर वो ये डिसेबल्ड शो कर रहा हो तो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।